प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का संदेश प्रेम, आशा, क्षमा, शांति और उद्धार का संदेश है। यह संदेश केवल किसी एक समय या किसी एक जाति के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन में सच्ची शांति, उद्देश्य और परमेश्वर के साथ संबंध खोजता है। यीशु ने अपने जीवन और शिक्षाओं के द्वारा यह बताया कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और चाहता है कि मनुष्य प्रेम, सत्य, दया और विश्वास के मार्ग पर चले। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार की परेशानियों से गुजरता है। किसी के जीवन में आर्थिक कठिनाई है, किसी के मन में चिंता है, कोई अकेलापन महसूस करता है, कोई अपने अतीत की गलतियों से परेशान है और कोई भविष्य को लेकर भयभीत है। ऐसे समय में यीशु का संदेश मनुष्य को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। परमेश्वर का प्रेम उसके साथ है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इस शिक्षा में जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, तब उसके भीतर असंतोष बढ़ता जाता है। लेकिन जब वह दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखता है, तब उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है। यीशु ने लोगों को बाहरी दिखावे से अधिक हृदय की शुद्धता पर ध्यान देने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि केवल धार्मिक शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, जीवन में सत्य और प्रेम दिखाई देना चाहिए। यदि हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, किसी अकेले व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं और किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो हम प्रेम को अपने जीवन में व्यवहार के रूप में प्रकट करते हैं। यीशु ने क्षमा के महत्व को भी बहुत गहराई से समझाया। मनुष्य को चोट पहुंचती है, अपमान मिलता है और कभी-कभी अपने ही लोग विश्वास तोड़ देते हैं। ऐसे अनुभवों के बाद मन में क्रोध और बदला लेने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यीशु ने क्षमा का मार्ग दिखाया। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही मान लेना नहीं है और न ही अन्याय को स्वीकार करना है। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को घृणा और बदले की भावना से मुक्त करना तथा न्याय और शांति के मार्ग को चुनना। यीशु का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के दोष देखने से पहले अपने हृदय को देखना चाहिए। हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी से गलतियां होती हैं। इसलिए दूसरों के प्रति दया रखना आवश्यक है। यीशु ने टूटे हुए, गरीब, बीमार, उपेक्षित और समाज के किनारे खड़े लोगों के प्रति विशेष करुणा दिखाई। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी मनुष्य का मूल्य उसकी संपत्ति, पद, जाति, बाहरी रूप या सामाजिक स्थिति से निर्धारित नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और प्रेम का अधिकारी है। यीशु ने बच्चों के प्रति भी प्रेम दिखाया और सिखाया कि परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करने के लिए मन में सरलता, विश्वास और विनम्रता आवश्यक है। आज का संसार ज्ञान और तकनीक में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन मनुष्य के हृदय की आवश्यकताएं अब भी वही हैं। उसे प्रेम चाहिए, उसे स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है, उसे आशा चाहिए और उसे अपने जीवन का अर्थ जानना है। इसलिए यीशु का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यीशु ने चिंता के विषय में भी मनुष्य को भरोसा रखने की शिक्षा दी। भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम योजना बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को अपने अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे समय में विश्वास मनुष्य को मजबूत बनाता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाई के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा जाए और सही काम करने का साहस रखा जाए। जब जीवन में अंधकार दिखाई दे, तब आशा को छोड़ना नहीं चाहिए। यीशु का संदेश यही आशा देता है कि अंधकार अंतिम सत्य नहीं है। प्रेम घृणा पर विजय पा सकता है
क्षमा कटुता को समाप्त कर सकती है और विश्वास भय के बीच भी मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति दे सकता है। यीशु ने विनम्रता को बहुत महत्व दिया। संसार अक्सर मनुष्य को बड़ा बनने, दूसरों से आगे निकलने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यीशु ने सेवा करने वाले जीवन को महान बताया। सच्ची महानता केवल इस बात में नहीं है कि कितने लोग हमें जानते हैं, बल्कि इसमें है कि हमारे कारण कितने लोगों के जीवन में भलाई आई। जो व्यक्ति किसी कमजोर का हाथ पकड़ता है, किसी दुखी को आशा देता है और बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करता है, वह प्रेम की वास्तविक शक्ति को समझता है। यीशु ने कहा कि जो सबसे बड़ा होना चाहता है वह सेवक बने। यह विचार आज भी परिवार, समाज और मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता बच्चों के प्रति प्रेम और धैर्य रखें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, मित्र कठिन समय में साथ खड़े हों और समाज कमजोर लोगों की सहायता करे, तो संसार अधिक शांतिपूर्ण बन सकता है। यीशु का संदेश सत्य के बारे में भी है। उन्होंने मनुष्य को झूठ, कपट और पाखंड से दूर रहने की शिक्षा दी। सत्य कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन सत्य पर आधारित जीवन अंततः मजबूत होता है। हमें अपने शब्दों और कार्यों में ईमानदार होना चाहिए। दूसरों को धोखा देकर प्राप्त की गई सफलता स्थायी शांति नहीं देती। मनुष्य बाहर से सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता अधूरी है। यीशु हमें बाहरी उपलब्धियों से आगे जाकर हृदय की स्थिति पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ। इस शिक्षा का अर्थ है कि जीवन की वास्तविक कीमत केवल धन और उपलब्धियों से नहीं मापी जा सकती। हमारा चरित्र, हमारे संबंध, हमारा प्रेम और हमारा परमेश्वर के साथ संबंध भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यीशु का संदेश पश्चाताप का संदेश भी है। पश्चाताप का अर्थ केवल अपने गलत काम पर दुखी होना नहीं, बल्कि गलत दिशा से मुड़कर सही मार्ग पर चलने का निर्णय लेना है। हर मनुष्य के अतीत में ऐसी बातें हो सकती हैं जिन पर उसे पछतावा हो। कभी उसने किसी को चोट पहुंचाई होगी, कभी झूठ बोला होगा, कभी स्वार्थ में गलत निर्णय लिया होगा। लेकिन अतीत हमारी पूरी पहचान नहीं है। मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह का संदेश यही आशा देता है कि नई शुरुआत संभव है। जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करता है, क्षमा मांगता है और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। यीशु ने दूसरों को दोष देने के बजाय अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान देने की शिक्षा दी। उनका संदेश हमें अपने हृदय की जांच करने के लिए बुलाता है। क्या हमारे भीतर ईर्ष्या है? क्या हम किसी से घृणा करते हैं? क्या हम दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा समझते हैं? क्या हम जरूरतमंदों की उपेक्षा करते हैं? ऐसे प्रश्न हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। यीशु का संदेश शांति का संदेश भी है। उन्होंने अपने अनुयायियों को शांति के साधन बनने के लिए प्रेरित किया। आज परिवारों में विवाद, समाज में विभाजन और संसार में संघर्ष दिखाई देता है। ऐसे वातावरण में शांति की आवश्यकता और भी अधिक है। शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, शांति हृदय और संबंधों में भी होनी चाहिए। हमें असहमति के समय भी सम्मान के साथ बात करना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति हमारी तरह सोचता हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन अलग विचार रखने वाले व्यक्ति से भी प्रेम और सम्मान किया जा सकता है। यीशु का मार्ग हमें प्रतिशोध के बजाय मिलमिलाप की ओर ले जाता है। उनके जीवन में यह संदेश उनके कार्यों के द्वारा दिखाई देता है।
उन्होंने उन लोगों के साथ भी करुणा दिखाई जिन्हें समाज तुच्छ समझता था। उन्होंने पापियों और समाज से दूर किए गए लोगों को भी आशा दी। इससे हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति को उसके अतीत के कारण हमेशा के लिए अस्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य में परिवर्तन की संभावना होती है। यीशु का संदेश विशेष रूप से निराश लोगों के लिए आशा लेकर आता है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया है, कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो यीशु का संदेश उसे याद दिलाता है कि परमेश्वर के लिए नई शुरुआत संभव है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं और मनुष्य के भीतर भी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हमें निराशा में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें सहायता मांगनी चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए और एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। यीशु ने अपने अनुयायियों को प्रार्थना का महत्व भी सिखाया। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं मांगना नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलना, धन्यवाद देना, मार्गदर्शन मांगना और अपनी चिंताओं को सौंपना भी है। जब मनुष्य प्रार्थना में अपने भीतर की बात रखता है तो उसे आत्मिक शांति और नई शक्ति मिल सकती है। हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कठिनाइयों में हैं। यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करने की शिक्षा दी। यह शिक्षा बहुत कठिन लग सकती है, लेकिन यही प्रेम की ऊंचाई को दिखाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को अनदेखा किया जाए, बल्कि यह कि हमारे भीतर घृणा हमें नियंत्रित न करे। यीशु का संदेश प्रेम को केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बनाता है। यदि हम उनके संदेश को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे कार्यों से हो सकती है। घर में प्रेम से बोलना, माता पिता का सम्मान करना, बच्चों को समय देना, जरूरतमंद की सहायता करना, झूठ से बचना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना, किसी से क्षमा मांगना और किसी को क्षमा करना, ये सभी ऐसे कदम हैं जिनसे यीशु की शिक्षा हमारे जीवन में दिखाई दे सकती है। हमें अपने आसपास के लोगों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। संसार में परिवर्तन हमारे अपने हृदय से शुरू हो सकता है। यदि हम प्रेम बोएंगे तो प्रेम बढ़ेगा, यदि हम दया दिखाएंगे तो दया का वातावरण बनेगा और यदि हम शांति का व्यवहार करेंगे तो शांति फैल सकती है। यीशु का संदेश यह भी कहता है कि परमेश्वर के सामने मनुष्य का जीवन मूल्यवान है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, प्रसिद्ध हो या साधारण, शिक्षित हो या अशिक्षित, हर व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कमजोरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। प्रेम का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब सामने वाला हमें कुछ वापस देने की स्थिति में न हो। निस्वार्थ सेवा उसी प्रेम को प्रकट करती है जिसे यीशु ने सिखाया। यीशु मसीह का संदेश अंततः हमें परमेश्वर की ओर बुलाता है। यह हमें केवल नैतिक नियमों की सूची नहीं देता, बल्कि परमेश्वर के साथ जीवित संबंध की ओर ले जाता है। यीशु के अनुयायी उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान को विश्वास के केंद्र के रूप में देखते हैं और उनमें उद्धार की आशा पाते हैं। ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु ने मनुष्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। इसलिए उनके संदेश में क्रूस के साथ साथ पुनरुत्थान की आशा भी है। क्रूस हमें प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है, जबकि पुनरुत्थान हमें आशा और जीवन की विजय का संदेश देता है। यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति आशा को नहीं छोड़ता। यदि आज कोई व्यक्ति दुखी है तो यीशु का संदेश उसके लिए है, आशा मत छोड़ो। यदि कोई अपने अतीत के बोझ से दबा है तो संदेश है, पश्चाताप और नई शुरुआत संभव है।
यदि कोई अकेला है तो संदेश है, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ है। यदि किसी के हृदय में घृणा है तो संदेश है, क्षमा और प्रेम का मार्ग चुनो। यदि कोई भयभीत है, यीशु मसीह का संदेश। जब जीवन में सब कुछ कठिन दिखाई देने लगे, तब यीशु मसीह का संदेश हमें याद दिलाता है कि आशा को कभी मत छोड़ो। मनुष्य की परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं और समय भी बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्थिर रहता है। इसलिए अपने हृदय को निराशा के हवाले मत करो। जिस रास्ते पर आज तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते पर आगे चलकर प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच विश्वास को थामे रखना चाहिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि परेशानी आने पर भी हम यह भरोसा रखें कि हम अकेले नहीं हैं और परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है। जब मनुष्य थक जाता है, तब उसे अपने भीतर की शक्ति से अधिक परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे समय में प्रार्थना मन को संभाल सकती है। अपने मन की हर चिंता परमेश्वर के सामने रखो। जो बात किसी मनुष्य से नहीं कह सकते, उसे प्रार्थना में कह सकते हो। अपने आंसू मत छिपाओ, अपनी कमजोरी मत छिपाओ और अपने डर को भी परमेश्वर से मत छिपाओ। सच्ची प्रार्थना में मनुष्य अपने हृदय को खोल देता है और परमेश्वर पर भरोसा करना सीखता है। यीशु ने मनुष्य को यह समझाया कि परमेश्वर केवल दूर बैठा हुआ न्याय करने वाला नहीं है, बल्कि प्रेम करने वाला पिता है जो अपने बच्चों की चिंता करता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब भी यह विश्वास रखो कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचें, तब अपने मूल्य को उनकी राय से मत मापो। तुम्हारा मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं, कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके चरित्र, उसके प्रेम और उसके हृदय की सच्चाई में दिखाई देता है। यीशु ने हमें सिखाया कि बाहरी रूप से सुंदर दिखाई देना पर्याप्त नहीं है। हृदय की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मन में दया है तो वह चेहरे पर दिखाई देती है। यदि मन में प्रेम है तो वह व्यवहार में दिखाई देता है। यदि मन में क्षमा है तो वह संबंधों में दिखाई देती है। इसलिए अपने हृदय को सुंदर बनाओ। अपने मन से ईर्ष्या को निकालो, घृणा को दूर करो और दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनके लिए प्रसन्न होना सीखो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है और किसी को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अपनी तुलना दूसरों से करके अपने जीवन की शांति मत खो। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अलग परिस्थिति, अलग क्षमता और अलग यात्रा दी है। तुम्हें अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना है। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो, लेकिन अपनी कीमत कम मत समझो। यीशु का संदेश हमें संतोष और विश्वास सिखाता है। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखना चाहिए। धन्यवाद करने वाला हृदय छोटी चीजों में भी आनंद खोज लेता है। सुबह की नई शुरुआत, परिवार का साथ, मित्रों का प्रेम, भोजन, स्वास्थ्य, काम करने की क्षमता और जीवन का प्रत्येक नया दिन परमेश्वर के उपहार के रूप में देखा जा सकता है। जब हम हर दिन केवल उस चीज को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तब हमारा मन दुखी होता है। लेकिन जब हम उन चीजों को पहचानते हैं जो हमारे पास हैं, तब हमारे भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा अमीर होना आवश्यक नहीं है। आपके पास धन कम हो सकता है, लेकिन आपके पास समय हो सकता है। आपके पास समय कम हो सकता है,
लेकिन आपके पास प्रेम से बोलने वाले शब्द हो सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को यह कहना कि तुम अकेले नहीं हो, उसके लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। किसी बुजुर्ग के पास कुछ समय बैठना, किसी बच्चे की बात सुनना, किसी बीमार व्यक्ति का हाल पूछना और किसी परेशान मित्र के साथ खड़े रहना भी प्रेम है। इसलिए अपने जीवन में सेवा के अवसर खोजो। सेवा केवल मंच पर या बड़े कार्यों में नहीं होती, सेवा रोजमर्रा के जीवन में होती है। घर से शुरू होने वाली सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने जीवन साथी के साथ धैर्य रखो, बच्चों को प्रेम और समय दो, भाई बहन की सहायता करो और परिवार के किसी सदस्य को यह महसूस मत होने दो कि वह अकेला है। कभी कभी हम बाहर के लोगों के सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन घर में कठोर शब्द बोलते हैं। यीशु का संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सबसे पहले हमारे निकट के लोगों के साथ दिखाई देना चाहिए। यदि हम संसार से प्रेम की उम्मीद करते हैं, तो हमें अपने घर से प्रेम की शुरुआत करनी चाहिए। रिश्तों में हर किसी से गलती होती है, इसलिए जहां आवश्यक हो वहां क्षमा मांगने में संकोच मत करो। यह मत सोचो कि पहले सामने वाला झुके। कभी कभी शांति की शुरुआत हमें स्वयं करनी पड़ती है। एक सरल शब्द, एक सच्ची माफी और एक छोटा सा कदम किसी टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ सकता है। यीशु हमें अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। अहंकार कहता है कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत हैं। विनम्रता कहती है कि मैं भी सीख सकता हूं और मुझसे भी गलती हो सकती है। विनम्र व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह इतना मजबूत होता है कि अपनी गलती स्वीकार कर सके। इसलिए जब तुम गलत हो तो स्वीकार करो। जब किसी ने तुम्हारी मदद की हो तो धन्यवाद दो। जब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई हो तो बदले की आग में जलने के बजाय शांति का मार्ग खोजो। यीशु ने प्रेम को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम गलत चीजों को स्वीकार कर लें। प्रेम का अर्थ है सत्य के साथ दया रखना। जहां अन्याय हो वहां उचित और शांतिपूर्ण तरीके से उसके विरुद्ध खड़ा होना भी आवश्यक है। लेकिन न्याय की खोज करते हुए अपने हृदय को घृणा से बचाना चाहिए। हमें बुराई से लड़ना है, लेकिन स्वयं बुराई का रूप नहीं बनना है। आज संसार में बहुत से लोग शब्दों से एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। सामाजिक माध्यमों पर भी लोग बिना सोचे कठोर बातें लिख देते हैं। यीशु का संदेश हमें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहने को कहता है। किसी की कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ, किसी के दुख को मनोरंजन मत बनाओ, किसी की गलती को बार बार याद दिलाकर उसे तोड़ो मत। यदि तुम्हारे शब्द किसी को उठाने का काम कर सकते हैं तो उन्हें उठाने के लिए इस्तेमाल करो। प्रोत्साहन के शब्द किसी थके हुए मनुष्य में नई शक्ति भर सकते हैं। किसी को यह कहना कि तुम कर सकते हो, तुम अकेले नहीं हो, हार मत मानो और परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके जीवन में आशा पैदा कर सकता है। यीशु ने टूटे हुए लोगों को भी अपने पास आने का निमंत्रण दिया। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम योग्य नहीं हो तो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से दूर मत करो। यदि तुम गिर गए हो तो उठो। यदि तुमने गलत रास्ता चुना है तो वापस लौटो। यदि तुम बहुत दूर चले गए हो तो भी वापसी का रास्ता बंद नहीं हुआ है। परमेश्वर के सामने ईमानदार होकर लौटना ही नई शुरुआत की ओर पहला कदम है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत समय खो दिया है, लेकिन परमेश्वर के साथ नया कदम उठाने के लिए आज का दिन भी पर्याप्त है। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आज का निर्णय आने वाले समय को बदल सकता है। इसलिए अतीत पर लगातार रोने के बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो।
अपने पुराने अनुभवों को अपनी शिक्षा बनाओ, अपनी पहचान नहीं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारे भीतर बदलने की क्षमता है। यीशु का संदेश इसी परिवर्तन की आशा देता है। जब मनुष्य अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखता है, तब धीरे धीरे उसके विचार, व्यवहार और प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वह केवल अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए भी जीना सीखता है। वह केवल लेने के बजाय देने की खुशी समझता है। वह केवल शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सीखता है। वह केवल बदला लेने के बजाय क्षमा करना सीखता है। वह केवल डर में रहने के बजाय विश्वास करना सीखता है। यही आत्मिक परिवर्तन है। यीशु का संदेश हमें कठिन समय में धैर्य रखने के लिए भी प्रेरित करता है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही काम करते हुए उचित समय की प्रतीक्षा करना। किसान बीज बोकर अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वह मिट्टी तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है और समय की प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार जीवन में भी कुछ परिणाम समय लेते हैं। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत हो। सही काम करते रहो, प्रार्थना करते रहो और विश्वास बनाए रखो। कभी कभी उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता, लेकिन इससे यह आवश्यक नहीं कि परमेश्वर ने हमें भूल गया है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। यीशु ने अपने अनुयायियों को भय के बजाय विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। भय मनुष्य को रोक सकता है। वह कहता है कि तुम असफल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं और भविष्य बहुत कठिन है। लेकिन विश्वास कहता है कि एक कदम आगे बढ़ा। जो सही है वह करो। परिणाम की चिंता में आज का सही काम मत छोड़ो। यदि तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए बुलाहट महसूस होती है, तो छोटे स्तर से शुरुआत करो। एक व्यक्ति की सहायता करो। एक परिवार में शांति लाओ। एक बच्चे को शिक्षा दो। एक भूखे को भोजन दो। एक निराश व्यक्ति को आशा दो। एक गलत संबंध को सुधारने की कोशिश करो। छोटे कार्य परमेश्वर के सामने महत्वहीन नहीं होते। यीशु का संदेश हमें यह भी बताता है कि दूसरों की सेवा करते समय प्रसिद्धि की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि हम भलाई केवल इसलिए करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, तो हमारी भलाई का उद्देश्य कमजोर हो जाता है। सच्ची सेवा वह है जिसमें हम बिना प्रशंसा की अपेक्षा के भी अच्छा करते हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करके उसका सम्मान बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सहायता करते समय किसी को छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए। प्रेम में सम्मान भी शामिल है। हमें गरीब व्यक्ति को केवल उसकी गरीबी से नहीं देखना चाहिए। हमें बीमार व्यक्ति को केवल उसकी बीमारी से नहीं पहचानना चाहिए। हमें किसी असफल व्यक्ति को उसकी असफलता से परिभाषित नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमेश्वर द्वारा दिया गया मूल्य है। यीशु ने समाज के उपेक्षित लोगों को सम्मान देकर यही दिखाया। इसलिए किसी को नीचा मत समझो। किसी की परिस्थिति देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है कि आज वह संघर्ष कर रहा हो और कल वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। जीवन में किसी को भी अंतिम रूप से असफल घोषित करना उचित नहीं है। यीशु का संदेश हमें आशा के साथ लोगों को देखने की दृष्टि देता है। आज यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या है, तो समस्या को अपनी पूरी पहचान मत बनने दो। तुम समस्या से बड़े हो क्योंकि तुम्हारे भीतर निर्णय लेने और आगे बढ़ने की क्षमता है। परमेश्वर पर विश्वास रखो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। यदि समस्या बड़ी है, तो उसे छोटे छोटे कदमों में बांटो।
यदि संबंध टूट गया है तो संवाद की शुरुआत करो। यदि गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। यदि किसी की सहायता चाहिए तो मदद मांगो। यदि मन भारी है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो और प्रार्थना करो। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। मनुष्य को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। यीशु का संदेश हमें समुदाय, संगति और एक दूसरे का भार उठाने की भावना भी देता है। हमें केवल अपने दुख में नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझना चाहिए। जब हम किसी दूसरे के दर्द में उसके साथ खड़े होते हैं, तब हम प्रेम को वास्तविक रूप देते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए सफलता प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य यह भी है कि हमारे होने से किसी और के जीवन में यीशु मसीह का संदेश। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, विश्वास, क्षमा, दया और उद्धार का संदेश है। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सच्ची शांति और आशा की खोज करता है। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरता है। कभी परिस्थितियां उसके पक्ष में होती हैं और कभी सब कुछ उसके विरुद्ध दिखाई देता है। कभी मनुष्य के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी उसका मन खाली रहता है, और कभी बहुत कम साधनों में भी उसके भीतर संतोष और शांति होती है। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल धन, पद और प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि प्रेम से भरे हुए हृदय में है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और चाहता है कि मनुष्य भी एक दूसरे से प्रेम करे। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से प्रेम करना चाहिए तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य इस शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वह दूसरों को केवल अपने लाभ की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उनकी जरूरतों और दुखों को समझने का प्रयास करता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे कार्यों में भी दिखाई देना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना, किसी अकेले व्यक्ति का साथ देना, किसी गरीब की सहायता करना और किसी निराश व्यक्ति को आशा देना प्रेम के वास्तविक उदाहरण हैं। यीशु ने अपने जीवन में ऐसे प्रेम को प्रकट किया। उन्होंने उन लोगों के साथ भी दया और करुणा दिखाई जिन्हें समाज ने अलग कर दिया था। उन्होंने बीमारों को सांत्वना दी, दुखियों को आशा दी और पापियों को परिवर्तन का अवसर दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी मनुष्य को केवल उसकी गलतियों से पहचानना उचित नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव की संभावना होती है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य को उसके अतीत से उठाकर नई शुरुआत करने की शक्ति देता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में गलतियां की हैं, तो उसे निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का निर्णय लेना चाहिए। पश्चाताप केवल दुख महसूस करना नहीं है। पश्चाताप का अर्थ है अपने जीवन की दिशा बदलना। जब मनुष्य बुराई से मुड़कर भलाई की ओर कदम बढ़ाता है, तब उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। यीशु का संदेश हमें यह विश्वास देता है कि नई शुरुआत संभव है। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत का कैदी बनकर हमेशा नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर की कृपा मनुष्य को नया जीवन जीने की आशा देती है। यीशु ने क्षमा का संदेश भी दिया। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी पुराने दुख, अपमान या विश्वासघात को अपने हृदय में लेकर वर्षों तक जीते हैं। मन में जमा हुआ क्रोध धीरे धीरे मनुष्य की शांति छीन लेता है। यीशु ने हमें क्षमा करना सिखाया। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा हृदय को स्वतंत्र करती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत काम को सही मान लिया जाए या अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए।
क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को बदले और घृणा की आग से बचाना। न्याय अपनी जगह आवश्यक है, लेकिन घृणा को अपने जीवन का स्वामी नहीं बनने देना चाहिए। जब हम क्षमा करते हैं, तब हम अपने मन में शांति के लिए जगह बनाते हैं। हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। यह कठिन शिक्षा है, लेकिन यही यीशु के प्रेम की गहराई को दिखाती है। यीशु ने अपने अनुयायियों को केवल मित्रों से प्रेम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि शत्रुओं के प्रति भी प्रेम और प्रार्थना का मार्ग दिखाया। इसका उद्देश्य यह है कि बुराई का उत्तर केवल बुराई से न दिया जाए। यदि कोई हमें घृणा देता है और हम भी घृणा से उत्तर देते हैं, तो घृणा बढ़ती जाती है। लेकिन यदि हम सत्य, संयम और प्रेम के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो बुराई की श्रृंखला टूट सकती है। यीशु का संदेश हमें अपने हृदय की रक्षा करना सिखाता है। हमें दूसरों की गलतियों के कारण अपने भीतर कड़वाहट पैदा नहीं होने देनी चाहिए। जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारी बात नहीं समझता। हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं। कभी परिवार के लोग दूर हो जाते हैं, कभी मित्र साथ छोड़ देते हैं और कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मनुष्य अपने भविष्य को लेकर डरने लगता है। ऐसे समय में यीशु का संदेश आशा देता है। परमेश्वर मनुष्य को देखता है, उसकी पीड़ा को जानता है और उसके जीवन को महत्व देता है। हमें अपनी परिस्थितियों से अपनी कीमत तय नहीं करनी चाहिए। कठिन समय यह साबित नहीं करता कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कई बार कठिनाइयों के बीच ही मनुष्य के भीतर धैर्य, विश्वास और साहस विकसित होता है। यीशु ने चिंता से भरे मनुष्य को परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाया। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए। हमें मेहनत करनी है, बुद्धिमानी से निर्णय लेना है और अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, लेकिन भविष्य के हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसे समय में विश्वास हमें संभालता है। विश्वास का अर्थ है कि हम यह भरोसा रखें कि हमारी वर्तमान परिस्थिति हमारी पूरी कहानी नहीं है। आज जो कठिन दिखाई दे रहा है, वह हमेशा वैसा नहीं रहेगा। रात के बाद सुबह आती है और निराशा के बीच भी आशा का प्रकाश जन्म ले सकता है। यीशु ने विनम्रता और सेवा की शिक्षा दी। संसार अक्सर हमें यह सिखाता है कि बड़ा बनने के लिए दूसरों से आगे निकलना आवश्यक है। लेकिन यीशु ने बताया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, वह वास्तव में महान है। सेवा का अर्थ केवल बड़े कार्य करना नहीं है। घर में किसी बुजुर्ग की देखभाल करना, बच्चे को प्रेम से समझाना, किसी जरूरतमंद के लिए समय निकालना, किसी बीमार व्यक्ति का हाल पूछना और किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तब हमारे भीतर प्रेम बढ़ता है। यीशु का जीवन सेवा का उदाहरण है। उन्होंने लोगों को केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उनके दुखों के बीच जाकर उनके साथ खड़े हुए। इसलिए यदि हम उनके संदेश को समझना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को देखना होगा। हमें पूछना होगा कि हमारे घर में कौन दुखी है, हमारे पड़ोस में किसे सहायता चाहिए और हमारे समाज में कौन अकेला या उपेक्षित है। प्रेम तब वास्तविक बनता है जब हम किसी के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं। यीशु ने सत्य का मार्ग भी दिखाया। झूठ कभी कभी आसान रास्ता दिखाई दे सकता है, लेकिन झूठ पर बना जीवन भीतर से कमजोर होता जाता है। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि कभी कभी सत्य हमारे लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है। फिर भी सच्चाई मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाती है।
हमें अपने शब्दों में ईमानदार और अपने व्यवहार में साफ होना चाहिए। दूसरों को धोखा देकर प्राप्त लाभ मनुष्य को स्थायी शांति नहीं देता। यदि हमारा हृदय अशांत है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। यीशु हमें अंदर से शुद्ध जीवन की ओर बुलाते हैं। उन्होंने केवल बाहरी धार्मिकता पर भरोसा करने के बजाय हृदय की सच्चाई पर जोर दिया। मनुष्य बाहर से अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर घृणा, ईर्ष्या, लालच और अहंकार भरा है तो उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन अभी आवश्यक है। इसलिए हमें दूसरों को सुधारने से पहले अपने हृदय को देखना चाहिए। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम क्षमा करते हैं, क्या हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, क्या हम अपने परिवार का सम्मान करते हैं, क्या हम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और क्या हम अपने व्यवहार में ईमानदार हैं। अपने जीवन की जांच करना आत्मिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यीशु ने बच्चों जैसी सरलता और विश्वास की भी बात की। इसका अर्थ है कि मनुष्य का हृदय अहंकार से मुक्त और विश्वास से भरा होना चाहिए। बच्चे अक्सर सरलता से भरोसा करते हैं, जल्दी क्षमा करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी खोज लेते हैं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, उसके भीतर डर, संदेह, अहंकार और स्वार्थ बढ़ सकते हैं। यीशु हमें हृदय की उस सरलता की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं जिसमें प्रेम और विश्वास जीवित रहते हैं। हमें हर बात में शक और नकारात्मकता रखने के बजाय अच्छे की संभावना देखनी चाहिए। इसका अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विश्वास और विवेक के साथ जीवन जीना है। यीशु का संदेश परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार समाज की पहली इकाई है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और क्षमा है तो बच्चों के जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता को बच्चों को केवल अनुशासन नहीं बल्कि प्रेम और समय भी देना चाहिए। बच्चों को यह अनुभव होना चाहिए कि वे मूल्यवान हैं। परिवार में जब गलती हो तो केवल दोष देने के बजाय बातचीत और सुधार का रास्ता अपनाना चाहिए। घर में प्रार्थना, धन्यवाद, प्रेम और एक दूसरे की सहायता का वातावरण हो तो परिवार मजबूत बनता है। यीशु का संदेश समाज के लिए भी यही है कि हम कमजोर और जरूरतमंद लोगों को भूलें नहीं। किसी समाज की वास्तविक शक्ति इस बात से दिखाई देती है कि वह अपने कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि हमारे आसपास कोई भूखा है, कोई बेघर है, कोई बीमार है या कोई अकेला है तो हमें उसकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हर सहायता धन से नहीं होती। समय देना, सम्मान देना, ध्यान से सुनना और सही मार्गदर्शन देना भी सहायता है। कभी कभी एक छोटा सा दयालु शब्द किसी व्यक्ति के पूरे दिन को बदल सकता है। इसलिए अपने शब्दों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे शब्द किसी को उठा सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। यीशु का संदेश हमें अपने बोलने के तरीके में भी प्रेम रखने के लिए प्रेरित करता है। जब किसी से असहमति हो तब भी अपमान से बचना चाहिए। हम विचारों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का अपमान किए बिना। समाज में शांति तभी बढ़ेगी जब लोग एक दूसरे को सुनना सीखेंगे। यीशु ने मेलमिलाप और शांति की ओर कदम बढ़ाने की शिक्षा दी। शांति केवल बाहर की परिस्थिति नहीं है, शांति हृदय में भी होनी चाहिए। यदि मनुष्य के भीतर लगातार क्रोध और भय है तो वह बाहर भी अशांति फैलाएगा। इसलिए हमें अपने मन को भी परमेश्वर के सामने शांत करना चाहिए। प्रार्थना इस शांति की यात्रा में सहायता कर सकती है। प्रार्थना में हम अपनी चिंताओं, दुखों, इच्छाओं और भय को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है।
यह धन्यवाद देने, मार्गदर्शन पाने और परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलने का अवसर है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर करुणा बढ़ती है। हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जिनसे हमारा मतभेद है। इससे हमारा हृदय धीरे धीरे कठोरता से मुक्त हो सकता है। यीशु का संदेश हमें धन और भौतिक वस्तुओं के प्रति सही दृष्टिकोण भी सिखाता है। धन जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन धन को जीवन का परम उद्देश्य बना देना मनुष्य को भीतर से खाली कर सकता है। यदि सारी खुशी केवल संपत्ति में रख दी जाए तो संपत्ति खोने के डर से मनुष्य हमेशा चिंतित रहेगा। लेकिन जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है, तब हम वस्तुओं को साधन के रूप में देखते हैं, जीवन के अंतिम उद्देश्य के रूप में नहीं। धन का उपयोग भलाई के लिए भी किया जा सकता है। जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा, भोजन, सेवा और समाज के अच्छे कार्यों में योगदान देकर हम अपने संसाधनों को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यीशु ने मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठकर दें